नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी अनलिमिटेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं सब? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एमपी पुलिस फाइनल मेरिट लिस्ट 2022, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जो चर्चा की हुई थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी थी, है ना। तो पिछली वीडियो में जो हमने बताया था कि लगभग 5, 6, 7, 8 दिन पहले कि 22 तारीख तक जो आपकी मेरिट लिस्ट संभावित आ सकती है, तो 22 तारीख तक की क्या संभावना रही हैं, क्या नहीं रही हैं, क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी है, क्या नहीं बढ़ी है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या ये अपना मेडिकल की क्या प्रोसेस रही है। मेडिकल प्रोसेस में भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया सर कलर ब्रांड है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है। मेडिकल डॉक्टर से भी संपर्क किया, वहाँ से भी डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये लाइलाज बीमारी है। इसको फिर भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से किस चीज़ का प्रयोग करके किया जा सकता है। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है, काफ़ी सारे लोग हाइट में बता रहे हैं, हाइट फिक्स हाइट में लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, घुटनों में कैसी कैसी समस्या होने पर कैसे किया जाता है, दांतों की समस्या क्या रहती है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। मतलब उस चीज़ को दूर कैसे करना है। जैसे कि चेस्ट कम आ रहा है, 78 आ रहा है, किसी का 77 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो उसको दूर कैसे किया जाता है, अभी सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल हम मेरिट लिस्ट के बारे में बताते हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने व्यापम से कांटेक्ट करने का कोशिश की थी। ये नीचे स्क्रीन पे मैं अभी अपना जो कॉल लॉग का स्क्रीन में नीचे लगा दूंगा, ठीक है। तो नीचे स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, तो देखिएगा मैंने जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो कांटेक्ट ही नहीं करना चाह रहा है किसी से। मतलब क्या प्रक्रिया है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार आपकी हुई है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ, क्लियर है, आपको वो कब प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं देना चाह रहा है, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। मेरे जितने भी सीनियर्स कुछ सर वगैरह थे, मैंने जहाँ तक प्रयास किया है कि सर ऐसा ऐसा है तो कब तक क्या आएगा। काफ़ी सारे भाई बहनों के मतलब फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मेरे ही भाई बहन हैं सारे, तो उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो अपन संतुष्टिपूर्वक एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अपन को भी कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहा है वहाँ से। कोई यही नहीं कहना चाह रहा है कि मेरिट लिस्ट जाएगी, क्या जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है। कारण को कोई नहीं कह सकता, राजनीतिक कारण है या किसी कारण दूसरे कारण बस रोक रखी है, क्या चीज़ है, इसके पीछे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके पीछे अपन को भी कुछ नहीं कहना है। फिलहाल हम इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसे उठा सकते हैं। देखो, अधिकांशतः भाई लोग ऐसे हैं, भाई बहन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई लोग मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, भाई बहन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसे उठा सकते हैं कि जब तक मेरिट नहीं आ रही है, जो लोग फिट नहीं हैं वो अपने आप को फिट कर लें। क्योंकि लास्ट स्टेज पे अगर इतना समय मिलने के बाद भी अगर आपने आपको फिट नहीं किया और आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो आपके ऊपर कुछ अलग ही बीतने वाला है। मतलब वो जो दुख दर्द जो मिलने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर होता है ना। तो मतलब आप सबसे पहले तो अपने आप को, जो लोग फिट नहीं हैं, जो लोग फिट हैं, निश्चिंत होकर रहें और बेहतर तैयारी करें। क्योंकि अभी चुनाव प्रक्रिया है, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी नहीं आई। जो ग्रेजुएट हैं वो सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं, वैकेंसी आने वाली है, मैं भी दूंगा जहाँ तक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। चलिए, तो जो नहीं है फिट वो लोग क्या करें, 1 बाय 1 कैसे सारी प्रक्रिया को मैं, जैसे चेस्ट कम है तो चेस्ट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें अपने खाने पीने में बढ़ाने से चेस्ट इंक्रीज होगा, हाइट कैसे बढ़ेगी, और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी समस्या हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। दांतों में कीड़ा लगाया तो उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरिट लिस्ट के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए, ये तो आप सभी को ही पता है, मेरिट लिस्ट आएगी, 100% आएगी। आप कैंपेन वगैरह भी चलाएं तो मतलब कोई मतलब नहीं निकलता किसी भी चीज़ों से। मैं किसी चीज़ का समर्थन ऐसा नहीं करता, क्योंकि जब तक ये वर्दी है हम किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपने आप को फिट करिए और बढ़िया करिए, बेहतरीन परफेक्ट हो जाइए। चलिए, तो अब हम मेडिकल के बारे में फुल डिटेलबद्ध तरीके से इसी वीडियो में करेंगे चर्चा। तो
मैं अपनी LED स्क्रीन पर चलता हूँ लेके आपको, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि मतलब मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होना है, क्या क्या नहीं होना है। उसके बाद वापस हम यहाँ आके मिलते हैं, नहीं तो LED स्क्रीन पे वहीं पे मिल लेते हैं। चलिए तो चलते हैं हमारी LED स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल प्रक्रिया के बारे में अब ये स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, और स्क्रीन पर हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। हमारी हाइट, फ्लैट, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके इन पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब समझ लीजिएगा, इसको बाद में मैं नहीं बताऊंगा मेडिकल के बारे में क्या चीज़ है, आप इसको अभी समझ लीजिएगा। इसको दूर करने के उपाय भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इनमें क्या क्या चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। लंबाई क्या रहती है? लंबाई हमारी वजन, सीना, घुटने, पैर, कोहनी, ब्लड जांच, आँखों की जांच, यूरिन जांच, है ना। ये इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए तो आप समझिए, इधर सबसे पहले जैसे कि हमें बुलाया जाएगा जैसे ही मेरिट के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो भी हो जाएगा, मेरिट आने के बाद, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद जो भी आपको जिला मिलेगा, वहाँ के जिला चिकित्सालय में आपको बुलवाया जाएगा। वहाँ पे आपको दिया जाएगा एक मेडिकल फॉर्म आपको दिया जाएगा। आप मेडिकल फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप उसको जमा कर देंगे संबंधित जो जिले के जिला पुलिस चिकित्सालय में। मतलब हर जिले में पुलिस का अलग चिकित्सालय होता है। क्लियर है? तो जिला पुलिस चिकित्सालय में आपने कर दिया मेडिकल फॉर्म जमा। अब वहाँ से हो जाएगा सिविल हॉस्पिटल। हर जिले में एक सिविल हॉस्पिटल होता है, सरकारी अस्पताल। तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे होगी आपकी मेडिकल की पूर्ण प्रक्रिया। चलिए, तो मेडिकल की पूर्ण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे होने वाली हैं। अब जैसे ही आप मेडिकल फॉर्म आपका वहाँ पे पहुँच चुकेगा और आपको डेट दे दी जाएगी कि इस तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी तारीख है उस तारीख को आपको बुलाया जाएगा। और बुलाया जाएगा कि चलिए आपकी ये आपका मेडिकल फॉर्म, आप खड़े हो जाइए पंक्तिबद्ध। सभी को खड़ा कर दिया। अब आप आएंगे सबसे पहले प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले आपको हाइट के दौर से गुजरना होगा। सभी लोगों को। तो हाइट जैसे ही आप जाएंगे, तो हाइट में करते क्या है, आपकी हाइट लेने में, जैसे आपकी 168 हाइट है। अब 168 हाइट अगर आपकी ले रहे हैं, और हाइट में जैसे ही उनने मीटर लगाया और लग रहा है कि 167.5 भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वहाँ पे आपको ले लिया जाता है। फोर्स में इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं राहत बरती जाती है, वहाँ पे तो और ज़्यादा लेते हैं, लेकिन पुलिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अंत में आपको ले लिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगर आपकी फिक्स हाइट भी है, वो थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा है, तो भी आपकी हाइट में यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है। चेस्ट में बात करते हैं। चेस्ट के भी कमेंट्स बहुत सारे भाइयों के आए थे। तो भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि चेस्ट के लिए, कि चेस्ट मेरा 77, 78, 79 आ रहा है। तो 77, 78, 79, तो आप भी यहाँ पे निश्चिंत रहिएगा। और मेन चीज़ क्या है, अगर आपका 80 और 81 के बीच आ रहा है, तो 80 और 81 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हाइट के लिए देख लीजिए। हाइट का मैं बताना भूल गया। हाइट के लिए आपको करना क्या है, हाइट के लिए अपने घर के पास क्या करिए, एक मोटा सा एक रस्सा खरीदिए, एक रस्सी मोटी सी जो टूटे नहीं आपके वजन से, उसको एक पेड़ पर टांगिए। पेड़ पर टांगने के बाद फिर करना क्या है, उस पेड़ पे आपको 1 बाय 1 नीचे से हाथों के सहारे पूरा ऊपर तक चढ़ना है। ट्रेनिंग में भी आपसे यही होने वाला है आपके साथ। तो आपको वो करना है। तो इससे क्या है, आपकी ये मसल्स ये खुलेंगे और आपकी हाइट में थोड़ा सा मतलब इजाफा होगा कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर आपकी 167 है, 166 है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इसके बाद आप पुशअप करेंगे। पुशअप करने से भी आपकी हाइट पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो पुशअप और क्या बोलते हैं, पुशअप और ये रस्सा चढ़ना, ये 2 चीज़ें करिए। और लटकने का तो रहता ही है, लटकने का तो करते रहिए, लेकिन खासकर रस्से से सबसे ज़्यादा प्रभाव हाइट पे रस्सा चढ़ने से पड़ता है। दूसरा, चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट अगर आपका कम है, तो चेस्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप लोग अंडे वगैरह खाते हैं, जो भी अंडे खाते हैं, तो वो अंडे को खाना शुरू कर दें शाम को। उसका कार्बोहाइड्रेट है ना। और अगर क्या बोलते हैं, अंडे को कच्चा खा सकते हैं, देसी अंडा अगर मिल जाए तो कच्चा देसी अंडा खाइए। दूसरी चीज़ क्या है, दूध को लीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद वो जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए, उस ठंडे दूध को और 2 केले को उसमें मिलाइए। उसके बाद मिक्सर में चालू करके उसको फेंट दीजिए।
उसको आप पीजिए डेली। सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, सुबह शाम पीजिए। लगभग 15 से 20 दिन में आपके चेस्ट में इजाफा हो जाएगा। मैंने भी यही किया था, मेरा भी चेस्ट काफ़ी कम था, 77 था। तो फिर मैंने ये सारी प्रक्रिया करने के बाद वो मेरा भी चेस्ट 81 86 आ गया था। चलिए, मैं जो चीज़ें वही चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, प्रैक्टिकली किया हुआ है ना। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए मतलब कुछ भी बोले जा रहा है व्यक्ति, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना, प्रैक्टिकली चीज़ को ही बोल रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं, ये हाइट और चेस्ट का हो गया। वेट नॉर्मल रहता है, वेट के चार्ट आप गूगल से भी देख सकते हैं, वेट चार्ट जो रहता है तो लगभग सभी फिट रहते हैं। क्लियर है। हाइट, वजन और सीना तीनों चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं घुटने की बात। ये घुटने की बात, तो घुटने की बात में आते हैं तो ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ अक्सर देखते नहीं है लोग। घुटने कैसे होना चाहिए? आपके पैर बिल्कुल सीधे होना चाहिए। जो ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सीधे पैर होना चाहिए। किसी किसी के थोड़ा सा ये गैप ज़्यादा होता है, किसी किसी के ये घुटने मिलते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा खड़े होकर, आपके अगर ये थोड़ा सा गैप ये बना रहे और इस तरीके से आप सावधान की पोजीशन में खड़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इस तरीके से कहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे समस्या ही है मतलब। और ये सारी चीज़ें घुटने अगर मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे तुरंत निकाल देते हैं। क्योंकि घुटने जिस व्यक्ति के मिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो बंदा पुलिस की नौकरी कर ही नहीं सकता। भाई कैसे दौड़ेगा वो? पुलिस की नौकरी में हमें करना क्या है? आपको भली भांति पता है पुलिस का काम क्या है ना। तो कैसे दौड़ेगा भैया? किसी को हम पकड़ने जाएंगे ना तो वो तो कूद के भाग जाएगा, लेकिन हम घुटने से घुटने लड़के ही हम गिर जाएंगे, हम नहीं उसको पकड़ सकते। चलिए ठीक है, तो घुटने को इस तरह से समझ लिया। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें ये देखिएगा, फ्लैट पैर आपके नहीं आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, आपके पैर गीले करिए और सूखी जगह पे आप पैर रखिएगा। अगर पैर में इस टाइप से यू टाइप का बन रहा है थोड़ा सा, और इधर से ऐसा बन रहा है, फिर तो आपके पैर ठीक है। अगर पूरा पैर फ्लैट जमीन पर रखा जा रहा है तो आपके पैर में समस्या है। ये बिल्कुल ही चेक करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक चेक करते हैं। ये चीज़ और ये चीज़, ये बहुत ध्यानपूर्वक चेक करने वाली चीज़ें हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इन चीज़ों में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है। ये दोनों चीज़ों खासकर देखिएगा। दूसरी चीज़ क्या आती है, इधर ब्लड। इसके बाद आपको जब ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर पैर घुटने कोहनी को और समझ लीजिएगा। कोहनी का यहाँ पे कहीं मैपिंग नहीं किया है। कोहनी क्या रहता है आपकी, जब ये कोहनी आप सीधे करेंगे तो आपके पैर एकदम से, ये हाथ जो है ना, हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। क्लियर है। हाथ एकदम से सीधा होना चाहिए। अब ये जो गैपिंग है वो गैपिंग बराबर हो, जैसे कि पैर में वो गैपिंग न तो ये ज़्यादा होना चाहिए पैरों में, इसी प्रकार न तो हाथ ये इस तरीके से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही चिपकना चाहिए कोहनी का। ये ध्यान रखिएगा। ये कोहनी का भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ब्लड जांच में चलेंगे। ब्लड जांच में आपकी जो भी कोई किसी प्रकार की आपको शुगर वगैरह और थायराइड वगैरह किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्लड में रहता है, नॉर्मली रहता है। आप लोग पहले से चेकअप करा के रखिएगा। अगर कोई शिकायत है तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा कि सर इस तरह की शिकायत है, मेडिकल होने वाला है हमारा, तो इस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, तो वो आप बेहतर सलाह देंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद आते हैं यूरिन जांच में जब जाएंगे तो यूरिन जांच में भी आपका कुछ नहीं, नॉर्मल सैंपल ले लिया जाएगा, देख लीजिएगा। अभी आप चेकअप करा सकते हैं, फुल्ली मेडिकल आप करा लीजिएगा, पूरा मेडिकल आप करा लीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता है। जाके सिविल हॉस्पिटल में जाइए, सर मुझे मेडिकल के लिए फुल मेडिकल कराना है, आप फ्री में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, वहाँ जाके अपना चेकअप करा लीजिएगा। और जिनको भी समस्या आ रही है, कम ज़्यादा है सारी चीज़ें, उनके लिए बहुत, ये मान लो बहुत अच्छा अवसर है। तो वो अभी उस चीज़ को पूर्ति कर ले, क्योंकि मेरिट जब तक नहीं आ रही है तब तक आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर मेरिट आने के बाद फिर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो चेस्ट बढ़ाने का बता दिया, हाइट का बता दिया। फ्लैट पैरों की तो कोई इसका उपाय मुझे भी नहीं मालूम है क्या उपाय है, हो सकता है डॉक्टर से पूछिएगा कभी इस चीज़ के बारे में बता दें। ब्लड का हो गया, यूरिन का हो गया। यूरिन में आपकी जाँच हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आँखों के बारे में। आँखों के बारे में यहाँ पे लोग निकलते हैं, अधिकांशतः लोग निकलते हैं। यहाँ पे देख लिए काफ़ी सारे भाई बहन आप में ही होंगे जिनको चश्मा लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, काफ़ी सारे होंगे, हर किसी का नहीं कह सकता मैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले डॉक्टर आपको बुलाएंगे, बैठेंगे आप। बैठने के बाद सबसे पहले आपको ये चार्ट, मिरर में आपसे ये चार्ट पढ़वाया जाएगा। 1 बाय 1 आप सारी चीज़ों को पढ़िए। अब जिसको थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ इसको पढ़ना कैसे है।
ऐसा नहीं है, कुछ भाई बहनों के कमेंट आए थे तो उन्होंने बताया था कि सर मैं इसको रट के चला जाऊँ, पूरा याद करके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा। क्या क्या रटेंगे आप, कितने सारे चार्ट रटेंगे, आपको क्या पता कौन सा चार्ट में क्या कहाँ, हर चीज़ अलग अलग तरीके से, रटने से नहीं होता। हाँ ये चीज़ है, आप इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, बार बार देखते रहेंगे, धीरे धीरे इस तरीके के चार्ट गूगल से डाउनलोड कर दीजिए, कम से कम 8-10 चार्ट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसको देखेंगे, अच्छा ये ऐसा बार बार देखने का प्रयास करो, थोड़ा दूर रख दो, उसके बाद देखने का प्रयास करो, धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हमारे माइंड, जैसे कि हमें कोई चोट लगती है तो माइंड एक एंटीबॉडी जनरेट तुरंत कर देता है, ऐसे हम इसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं तो माइंड कुछ ना कुछ तो उसके लिए करेगा ना। हमारा दिमाग जितना पावरफुल है ना, इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से साइंस भी नहीं है, साइंस ने अभी तक दिमाग को सही ढंग से समझ ही नहीं पाया। चलिए ये चीज़ में आप इस तरीके से निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कलर ब्रांड, यहाँ पे बंदों को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है क्योंकि कलर ब्रांड में क्या समस्या आती है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 पढ़वाया जाएगा, एक छोटी सी पुस्तक होगी उनके पास, पहला पेज फिर पलटेंगे, फिर दूसरा पलटेंगे, तीसरा, हर पेज पे एक अंक लिखा होगा तो 1 2 3 पूरा 1 बाय 1 पढ़वाया जाएगा, ठीक है। अब जिनको कोई समस्या नहीं है वो तो पढ़ते जाएंगे, जिनको समस्या वो अटक जाएगा भी, जैसे ही बीच में उसका कोई वर्ड आया, जैसे अगर ब्लू कलर आया या किसी जिसका कलर ब्रांड होगा जिस कलर का, वो व्यक्ति वहाँ पे अटक जाएगा। तो उसके लिए मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, सबसे अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको जैसे ही कलर ब्रांड के लिए चेकअप करने के लिए आप बैठेंगे, ठीक है, आप फुल कॉन्फिडेंट रहिए कि आपके सामने एक पुस्तक रखी है और आपको सब कुछ आता है, आप तुरंत पढ़ के बताएंगे। जैसे ही उन्होंने बोला ये क्या है, तुरंत क्या बोलना, 12, ये क्या है 8, ये क्या है 6, ये क्या है 29, ये क्या है 57, मतलब जैसे ही आप 4 5 6 अंक तक आप बेहतर तरीके से अगर आपने रिस्पॉन्स किया तो वो बोल देंगे ठीक है चलो जाओ, क्योंकि उनके पास भीड़ लगी है। डॉक्टर्स के पास 2 4 5 10 लोग रहते हैं और एक साथ जब आप लोग पहुंचते हैं 50 60 100 लोग, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब परेशान हो जाते हैं। तो क्या है, वो 4 5 6 देखेंगे वैसे चेकअप सही ढंग से ही किया जाता है, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है, ये प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ऐसे तो 4 5 6 में आप वहाँ पे अगर आपको जिस कलर का कलर ब्रांड है तो वो कलर आपके सामने तक नहीं आया और आप पहले ही क्वालिफाइड हो गए, तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, आप यहाँ पे भी निकल जाएंगे और आप वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर बस ये प्रक्रिया होना बाकी है और ये प्रक्रिया के लिए आपका ये वर्दी स्वागत कर रही है, बहुत बेसब्री से स्वागत कर रही है। आ जाइए जल्दी से और इसको पहनिए, फिर आपको दौड़ा दौड़ा के परेशान कर करके मज़े करेंगे। फिर बाद में ज़िंदगी, पहले तो 1 साल ट्रेनिंग होगी ना आपकी, लगभग 1 साल ट्रेनिंग में निकलेगा, ट्रेनिंग में बढ़िया मज़ा आने वाला, बहुत ही मज़ा आता है। चलिए, अब कुछ भाई बहनों के ऐसे कमेंट्स भी मिले थे, क्या कमेंट्स मिले थे कि सर जैसे कि मेडिकल भी हो जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे ही सारी चीज़ें मेडिकल प्रक्रिया हो गई उसके बाद आप घर जाइए, बढ़िया निश्चिंत हो जाइए। मेडिकल के बाद जब भी आपकी ज्वाइनिंग का आएगा तो आपको फ़ोन कॉल आएगा, फ़ोन कॉल जो भी आएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आप कल आके यहाँ पे रिपोर्ट करिए। आपको बैग में क्या रखना है, आपको नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, एक चादर रख लीजिए, एक बिछाने के लिए रख लीजिए, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके बैग में पहले से रखिएगा, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद लगभग आपको डायरेक्टली छुट्टी नहीं मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि ज्वाइन हो गए, सर मुझे अभी सामान लेने जाना है, मुझे इसको लेने जाना, उसको लेने जाना, मेरे को ये काम है, नहीं मिलने वाली छुट्टी है, एकदम से छुट्टी नहीं मिलेगी। शुरुआत में आपको बढ़िया तरीके से वहाँ पे ज्वाइन होना है। और छुट्टी लेना भी क्यों है यार, अभी घर पे रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, बढ़िया मस्ती करो। फिर तो अपन को जाके सिर्फ फुल्ली समर्पित हो जाना है कि हम आ गए पुलिस में, अब हमें पुलिस वाले हम बन चुके हैं, अब हमें क्या करना है, करवाइए सर, क्या क्या करवाना है, ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और ट्रेनिंग में तो हर तरीके का काम करते हैं, घास भी काटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो ट्रेनिंग में करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों के लिए मैं बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल ये प्रक्रिया इतनी रहेगी, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद फिर तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद रखिएगा, भूलना नहीं कोई भी। वैसे काफ़ी सारे भाई लोग हमारे ज़िले में भी आएंगे, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी आएंगे, तो मैं तो उनसे सबसे मिलने वाला हूँ। जितने भी भाई लोगों ने वीडियो देखे वो तो लगभग पहचान जाएंगे, नहीं तो मैं पहचान जाऊँगा उनकी आईडी से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। तो आज सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करके थोड़ा सा अन्य भाइयों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिर क्या रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा वीडियो बनाया मैंने सभी भाइयों के लिए और लोगों के पास तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो अधिकांशतः भाई लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें और सभी लोग इस चीज़ को समझ लें। और निश्चिंत रहिए, मेरिट लिस्ट को लेकर बिल्कुल भी मेरिट लिस्ट के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। और जब तक अपनी मेडिकल की जो भी अपने मेडिकल में आप फिट हो जाइए टकाटक, किसी प्रकार की अगर कोई 81 82 चेस्ट आ रहा है तो उसको 86 कर लो, बेहतरीन बढ़िया कर लो। फुलाने की प्रक्रिया, फुलाते कैसे है, ये सारी चीज़ें फुलाने, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।